हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास आपकी होने वाली है कंप्यूटर की। और ये क्लास आपकी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई लिपकी यानी कि आपकी मिनिस्ट्रियल सब इंस्पेक्टर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी क्लास है। और इस क्लास में जो है प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, जितनी भी भर्ती परीक्षाओं में अब तक विगत वर्षों में पूछे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। और इसमें साथ ही साथ यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा आयोजित समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई वगैरह के सभी क्वेश्चन कंप्यूटर के सम्मिलित किए गए हैं। तो 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आज जो है 4th क्लास है अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन के साथ। कल हमने हम जो है स्टूडेंट्स बताना चाहता हूँ यहाँ पे, हम जो यहाँ पे एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन यहाँ पे जो है कंप्लीट करते हैं। और इस प्रकार जो है शॉर्ट लेक्चर आपका हो जाता है और आपको काफ़ी इजी होता है इसको याद करने में, लर्न करने में। आप लोग उसको जो है 1 से 2 बार रिपीट जरूर करते रहिए। और आज एपीओ का जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कंप्यूटर के जो है हमारे लेक्चर से अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि हमने अभी सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो लेक्चर कंप्लीट किए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हो तीनों वीडियो क्लिप में से, क्योंकि हमने अब तक सिर्फ 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए 3 लेक्चर में। आज हमारा जो 4th लेक्चर है और यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आगे के। तो सर्किट चल रहा था हमारा यहाँ पे कंट्रोल यूनिट से, तो 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज है 151 क्वेश्चन नंबर। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है, तो यह ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। उत्तराखंड आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निवर्चन और मॉनिटर करता है, तो कौन करता है? ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है और यह जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, निर्देशों को पढ़ना, उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई के फॉर्म लिंक एक्टिव हो चुका है उसका 7 जनवरी से, तो आप लोग वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट का इंतज़ार न कीजिए। नेक्स्ट है तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है, जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को कहा जाता है। क्या कहा जाता है डेटा फ्लो को? ऑप्शन डी डेटा बस। डेटा बस इसको कहा जाता है। डेटा बस एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल्स लाइन द्वारा बनी होती है। इसमें डाटा दोनों तरफ से भेजा जाता है। डेटा बस माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के मध्य डाटा को फ्लो करता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह सीपीयू का भाग है। इसके मुख्य कार्य हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना। 156 क्वेश्चन है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर को गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आईओ के जो है बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। अब नेक्स्ट है मदरबोर्ड से रिलेटिव।
तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। मदरबोर्ड जो है वो सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है और इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों की समान संरचनाएं होती हैं। इसे बस कहते हैं। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्ड्स पर स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। इस प्रकार ये इसकी डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड एक ऐसी संरचना है जो मुख्यतः कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में होता है और यह कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से को आपस में संगठित करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, मदरबोर्ड का भाग नहीं है। तो मदरबोर्ड जो है डीवीडी ड्राइव का भाग नहीं है। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के अंदर प्राथमिक सर्किट होता है जिसमें कि सीपीयू, ड्राइव, पेरिफेरल डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। निम्न विकल्पों में ए, सी, डी मदरबोर्ड के अंग हैं, जबकि डीवीडी ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है। मदरबोर्ड्स कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है। तो ऑप्शन डी मैसेज। अब आप लोगों ने अगर सुना होगा, जैसे कि आपका टच वाला मोबाइल जो है वो ख़राब हो जाता है, तो कभी कभी कंपनी वाले या फिर आप जहाँ जाते हो सर्विस सेंटर पे तो बोलते हैं इसका जो मदरबोर्ड चला गया है। ठीक है। तो वही अंदर वाला जो मदरबोर्ड होता है उसी के बारे में यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। ठीक है। विदाउट अ सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट, यानी कि के बिना, खालिस्तान के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। तो मदरबोर्ड के बिना नहीं संचालित हो सकता है। ठीक है ना। अगर एक बार कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का मदरबोर्ड ख़राब हो गया तो आपका मोबाइल डिब्बा हो जाएगा, उसी पर कंप्यूटर भी डिब्बा हो जाएगा। ठीक है। तो मदरबोर्ड के बिना सिस्टम संचालित नहीं हो सकता है क्योंकि यह किसी भी कंप्यूटर का जो है बैकबोन होता है। यह एक ऐसा लिंक होता है जिससे ही कि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड। निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। तो ऑप्शन डी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कंप्यूटर के एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल्स को प्रसारित करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में पूछा गया था 2016 में। नेक्स्ट है 165, जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है वह है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कंप्यूटर के सभी घटकों जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट यंत्र, आउटपुट यंत्र इत्यादि को जोड़ने का कार्य करता है। अब SATA और IDE क्या है? तो ये क्या है? ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट डाटा को कनेक्ट तथा ट्रांसफ़र करती है। यह प्रक्रिया हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच होती है। और IDE यानी कि इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य कार्य कंप्यूटर मदरबोर्ड्स, पाथ या बस कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। ऑप्शन बी सिस्टम बस। सिस्टम बस सीपीयू तथा मदरबोर्ड्स पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है तथा उनके बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान करता है। सिस्टम बस 3 भागों डाटा बस, एड्रेस बस तथा कंट्रोल बस में बटा होता है। कंप्यूटर में बस क्या है? तो ऑप्शन बी, ये वो वाली बस नहीं है भाई जिससे आप सफ़र करते हैं, ठीक है ना, ये कंप्यूटर वाली बस है। तो आप गलत दिशा में नहीं जाइए। ऑप्शन बी, कंप्यूटर में बस जो होती है BUS जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है। बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि डाटा को
विभिन्न घटकों में ट्रांसफ़र करता है। यह जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है। यूएसबी का अर्थ क्या है? तो ये क्वेश्चन आज जो आपका 7 तारीख को पेपर हुआ था, कल के दिन पेपर हुआ था आपका एपीयू का, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूएसबी का अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो यह बताता है कि बसों में कौन सा कनेक्टर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी सही है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। क्या करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड अनेकों डिवाइसों तथा सर्किट से बना एक प्रकार का बोर्ड है जिसमें विभिन्न प्रकार की डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तथा संचार स्थापित करती हैं, साथ ही अनुमति देती हैं और बाह्य उपकरणों के लिए कनेक्टर प्रदान करती हैं। मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड्स, बेस बोर्ड्स, प्लानर बोर्ड्स या लॉजिक बोर्ड्स आदि कहते हैं। यह समस्त कंप्यूटर सिस्टम के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड्स कहलाता है। ऑप्शन बी, मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? तो ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी, यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो खालिस्तान के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए, मदरबोर्ड के बिना नहीं संचालित हो सकता, कंप्यूटर डेथ हो जाएगा, यानी कि डिब्बा हो जाएगा एक तरीके से। मदरबोर्ड्स अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। किसी कंप्यूटर की रचना माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी और मदरबोर्ड्स में लगे कंपोनेंट्स के द्वारा होता है। इसके साथ ही उसमें स्टोरेज, वीडियो, डिस्प्ले, ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए कुछ युक्तियाँ जुड़ी होती हैं, इसीलिए इसके बिना सिस्टम को संचालित तो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 176। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड्स के बिना और आकार को दिया गया होता है। खालिस्तान में क्या आएगा? तो ऑप्शन ए, फॉर्म फैक्टर। किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट होता है, यानी कि मदरबोर्ड्स में फॉर्म फैक्टर का कार्य शेप और साइज को व्यवस्थित करना होता है। एक्सपेंशन स्लॉट। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधीय यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो ऑप्शन बी, कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट दो प्रकार के इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला, इंटरनल पोर्ट्स, जिनमें कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, ड्राइव इत्यादि। दूसरा, एक्सटर्नल पोर्ट, इनमें जो होता है बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जैसे मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी इत्यादि। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, बी, स्लॉट्स। कंप्यूटर मदरबोर्ड्स में लगे स्लॉट्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स के माध्यम से अन्य उपकरणों को कंप्यूटर से भविष्य में जोड़ सकते हैं। एक्सपेंशन कार्ड जो है खालिस्तान में क्या आएगा? इनमें इंसर्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए, स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं एक्सपेंशन कार्ड में। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। सिस्टम यूनिट क्या है? तो ऑप्शन बी, कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स रखे होते हैं। अब ये वो वाला कंटेनर नहीं है जो आप गाड़ियों पे देखते हैं, ट्रेन लेके जाती है मालगाड़ी, है ना। ये कंप्यूटर से रिलेटिव कंटेनर है। सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य सिस्टम यूनिट से नियंत्रित होते हैं। इसके पीछे के भाग से कीबोर्ड्स, मॉनिटर, माउस तथा प्रिंटर आदि तारों के सहारे जुड़े रहते हैं। हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव तथा फ्लॉपी ड्राइव इत्यादि इसके अंदर जुड़े रहते हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कार्य, वर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर में स्वयं सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती।
यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही कार्य अपना काम करता है, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट प्रिंटिंग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कार्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से मूल ऑपरेशनल कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी, ऑल, इनमें से सभी। अंकगणितीय ऑपरेशन कंप्यूटर करता है, बेहद बिल्कुल करता है। तार्किक ऑपरेशन भी करता है, संचय और पुनर्प्राप्ति भी करता है। अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचयन और पुनर्प्राप्ति सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन सी, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भंडार। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य डाटा को एकत्रित करना, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों व सूचनाओं को स्टोर करना, डाटा को जो है निर्गमन करना। कंप्यूटर आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए, तस्वीरें लेना। कंप्यूटर द्वारा धुन तैयार कर सकते हैं, संगीत की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तथा अंगुलियों की छाप की पहचान कर सकते हैं, जबकि तस्वीर लेने के लिए वेबकैम या कैमरा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो ऑप्शन ई, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि कंप्यूटर केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, अतः कंप्यूटर में अंदर समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में डाटा किसी इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर या डिस्क से प्राप्त होता है। डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर प्रोसेसर द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं, चाहे वे लॉजिकल हों या मैथमेटिकल, सीपीयू के एएलयू में होती हैं। एएलयू में उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डाटा को जो आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है। डाटा प्रसंस्करण, डाटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डाटा को जो परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन सी, जानकारी। डाटा प्रसंस्करण, डाटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डाटा को जानकारी में परिवर्तन की जो है को संदर्भित करता है। बहुत सारी गणनाएं या क्रियाएं जो हैं कंप्यूटर परफॉर्मेंस करके एक रिजल्ट देता है जिसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। खालिस्तान का एक अर्थ है यह डाटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। तो ऑप्शन डी सही है, जानकारी आएगी इसमें खालिस्तान में। कंप्यूटर साइंस में जानकारी का अर्थ डाटा चुनने, सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कि अब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है? तो ऑप्शन डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। यह कथन इसमें सही नहीं है। कंप्यूटर में स्वयं के सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों, प्रोग्राम्स के अंतर्गत ही कार्य कर सकता है। अतः यह अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार नहीं कर सकता। कंप्यूटर से उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है तथा स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। तो ऑप्शन ए, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। इस प्रकार जो ऑप्शन ए सही आंसर है। कंप्यूटर में विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में, बैंकों में बहुतायत रूप से किया जा रहा है क्योंकि इसके प्रयोग से कार्यों को आसानी से व कम समय में किया जा सकता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ऑप्शन सी, स्मृति से। कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा संचालित रूप से
विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है। कंप्यूटर की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी समस्या का समाधान अपनी स्मृति के अनुसार कितना शुद्ध एवं कितनी तीव्रता से देता है। अब यहाँ पे निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो ऑप्शन सी, बहुकौशल वर्सटिलिटी। बहुकौशल वर्सेटिलिटी कंप्यूटर्स के लचीले व्यवहार को दर्शाता है, जबकि सटीकता यानी कि एक्यूरेसी, विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी, अविराम यानी कि डिलीजेंस कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की खालिस्तान विशेषता को दर्शाता है। ऑप्शन बी, बहुविज्ञता को। वर्सेबिलिटी, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की बहुविज्ञता विशेषता को दर्शाता है। किसी परिस्थिति में जो है न्यूनतम बिजली की खपत होती है, तो ऑप्शन डी, किस परिस्थिति में? कंप्यूटर बंद करने पर। नेक्स्ट है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। ऑप्शन सी, सटीकता। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की उद्यमशीलता विशेषता को दर्शाता है। कंप्यूटर क्या है, क्या काम करता है? तो उसमें सही कोट है ऑप्शन डी, सभी चारों काम करता है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम व्यक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आई पॉइंट्स हैं, इसको मैं यहाँ पे कवर करा देता हूँ अभी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं डाटा में। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। CPU का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU और ALU में होते हैं रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक कंपोनेंट्स के रूप में होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं CPU में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है CPU में। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है ALU। शब्द परास वर्ड्स लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं शब्द परास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी। कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण अत्यधिक युग को कहा जाता है, आधुनिक युग को जो है कंप्यूटर युग कहा जाता है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कल की वीडियो में करेंगे कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से नेक्स्ट लेसन जो है स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। और हाँ स्टूडेंट्स, बेल आइकन को पुश जरूर कर लीजिए।